इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आज जिन्होंने व्यवस्थित किया है, उस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे अभिन्न पुराने मित्र रितेश तोमर जी, आप के लिए जोरदार तालियां इसलिए कि इन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया कार्यक्रम। और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं बहुत लंबे समय से उनके मार्गदर्शन में काम करता हूं, बहुत अच्छा लगता है। 11 अशोक रोड पे जब मुझे 2011 में राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया गया था, मैं तब से उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा हूं। और इत्तेफाक ऐसा रहा साहब कि मोहन यादव जी मेरे साथ सह संयोजक थे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में, और वो चीफ मिनिस्टर हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ऐसा हुआ। और मंच पर उपस्थित मनमोहन जी, चंडोक साहब और हरभजन जी और बहन कविता जी, जिनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया, डॉक्टर शैलेंद्र जी जो लखनऊ से दिल्ली तक पद यात्रा करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, पार्टी के लिए बहुत काम किया इन्होंने, और हमारे दिनेश शास्त्री जी जिनके साथ बहुत कार्य करने का अवसर मिला मुझे, और संजीव सैनी जी और डॉक्टर गर्ग जी, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सामने की दीर्घाओं में उपस्थित जो आगे हैं, जो पीछे हैं, जो दाएं हैं, जो बाएं हैं, जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, सभी के पैरों पर सिर रख के प्रणाम करता हूं। वाणी को प्रारंभ करता हूं। राष्ट्रवाद रोए न खड़े कर दूं अभी आपके, तब कहिएगा कि 57 में चले जाएंगे, सन 47 में चले जाएंगे, तब आपको याद आएगी और कोई भूल नहीं पाएगा कि भारतवर्ष था सोने की चिड़िया कहलाता। प्राचीन समय में जम्बूद्वीप के नाम से था यह जाना जाता। मुगलों ने जब किया आक्रमण, भारी नरसंहार हुआ। भारत माँ के वीरों का सीना धोखे से छलनी हर बार हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार लताड़ा था। कैद हुए धोखे से, फिर भी शब्द भेदी बाण से उसको मारा था। गूंज उठी हल्दी घाटी में जब महाराणा के भाले डोले थे, किया पराजित राणा ने इतिहास के पन्ने बोले थे। मुगलों के शासन को जिसने खुल करके ललकारा था, वीर शिवाजी की ताकत से औरंगजेब भी हारा था। मुगलों ने भारत को लूटा, मुगलों ने भारत को लूटा। लूटा था भारत पहली बार, मुस्लिम धर्म तभी से आया भारत में था पहली बार। फिर भी हम जिस हाल में रहते, भारत में खुशहाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से यह बात कहां छुप जानी थी। भारत में व्यापार जमाकर, फूट डालकर राज किया। गुलामी की जंजीर जकड़कर जनता को बदहाल किया। नर नारी बूढ़े बच्चे जब रोते और बिलखते थे, भारत माँ की दशा देखकर देश के वीर तड़पते थे। भारत माँ के वीर सपूतों ने आजादी की ठानी। 57 की गदर क्रांति ने याद दिला दी थी नानी। मंगल पांडे, तात्या टोपे ने अपना बलिदान दिया। मनु बनी झांसी की रानी, उनको छल से मार दिया। अरे बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आंदोलन पर आंदोलन जब रोज रोज हो जाते थे, अंग्रेजों की फौज के अगवा वीरों से थर्राते थे। जनरल डायर ने आजादी के मतवालों पर वार किया। बूढ़े बच्चे महिलाओं को गोलियों से भून दिया। कुएं में जब लाशें देखी, कुएं का पानी लाल हुआ। कूद के मर गए कुएं में माता बहनों की कब्र बना। जलियांवाला कांड सरासर डायर की मनमानी थी। उधम सिंह ने डायर को लंदन जाकर गोली मारी थी। बना संगठन भारत में आजादी का नेतृत्व किया। आजादी हम लेके रहेंगे, वीरों ने संकल्प लिया। आजादी हम लेके रहेंगे, वीरों ने संकल्प लिया। गूंज उठी आजादी की आजाद हिंद के नारों में, गूंज उठी आजादी की आजाद हिंद के नारों में। आजाद हिंद की गूंज उठी थी अंग्रेजों की टक्कर में। सुभाष चंद्र बोस की क्षमता देख देख अंग्रेज सभी थर्राते थे। डर के मारे रात को जगते पहरा सख्त लगाते थे। अंग्रेज भाग गए देश छोड़कर, देश तभी आजाद हुआ। अखंड भारत का सपना लेकर भारतवर्ष आजाद हुआ। अंग्रेजों ने चाल चली तब भारत मां पर वार किया, और जिन्ना को आगे करके तब धर्म जाति में बांट दिया। जिन्ना नेहरू के झगड़े ने भारत मां को बांट दिया। भारत मां के टुकड़े करके देश हमारा तोड़ दिया। अखंड भारत की गांधी जी ने भी आवाज उठाई थी। अखंड भारत की गांधी जी ने भी आवाज उठाई थी, पर भारत के टुकड़े करने को कांग्रेस आगे आई थी। लौह पुरुष सरदार पटेल ने भी भाजन नकारा था। टुकड़े मत करना भारत के, खुल करके ललकारा था। दूर
लिया माँ के सीने से, अब क्या उसको बांटोगे? राजनीति के चक्कर में तुम अब क्या माँ को काटोगे? अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, हम सबको लड़वाया था, भारत के टुकड़े करने का यह षड्यंत्र रचाया था। मुस्लिम लीग को पैदा करके कांग्रेस शिकस्त हुई, लौह पुरुष सरदार पटेल की कोशिश सारी व्यर्थ हुई। मुस्लिम लीग को दिया समर्थन, देश को आग में झोंक दिया, अपनी कायरता का जिम्मा जनता पर थोप दिया। अंग्रेजों से मिलकर टुकड़े करने की नीति बनाई थी, कांग्रेस की कूटनीति से जनता धोखा खाई थी। लाखों लोगों की लाशों पर दिल्ली का सिंहासन था, लाखों लोगों की लाशों पर दिल्ली का सिंहासन था। सत्ता सुख के आगे इनको देश प्रेम न भाया था, बड़ी चुकानी कीमत जनता को लाशों के अंबार लगे। भाग्य विधाता थे भारत के, वह सबके सब मौन खड़े, बच्चे रोते और बिलखते, माँ बाप थे मृत पड़े। शमशानों के मंजर ऐसे कभी दिखाई नहीं पड़े, नदियों की धारा में लाली अनायास फूट पड़ी। खंडित भारत की करुण कहानी विपदा बनकर टूट पड़ी, अखंड भारत का सपना सारा बलिदानों का चूर हुआ। हंसते हंसते फांसी चढ़ना उनका सारा व्यर्थ हुआ। भगत सिंह सुखदेव और गुरु ने अंग्रेजी नींव हिलाई थी, कईयों ने सीने पर गोली खाकर जीत दिलाई थी। भगवा हाथ में लिए पताका इंकलाब जब गाते थे, वंदे मातरम गूंज उठे, अंग्रेज सभी थर्राते थे। दी कुर्बानी देश प्रेम में अपना लहू बहाया था, देश की आजादी में भगवा सबसे आगे आया था। भगवान ने तब जन जागरण करने का था काम किया, भगवान ने तब जन जागरण करने का था काम किया। आजादी के मतवालों को जीत का आभेदान दिया, भारत माँ की रक्षा की मतवाले गाथा गाते थे। देश की रक्षा करने को वे अपनी बलि चढ़ाते थे, देश की रक्षा करने को वे अपनी बलि चढ़ाते थे। भगवा केवल रंग नहीं, भगवा केवल रंग नहीं, ये वीरों की कुर्बानी है। ये महाराणा छत्रपति है और झांसी की रानी है, ये महाराणा छत्रपति है और झांसी की रानी है।